फरमाऊंगा। और 90 साल की सेरा को 90 साल की उम्र में इजाफ दिया, वो है प्रॉमिस चाइल्ड। कर्म से हुआ क्या? कर्म से इस्माइल पैदा हुआ हजरा से, लेकिन सेरा 90 साल की स्त्री और ये 100 साल का बूढ़ा, उसको प्रॉमिस प्रतिज्ञा की गई। 75 साल की उम्र में ये सब काम कर रहा था, उसके 25 साल बाद खुदा ने उसको बेटा दिया और वो था इज़हाक। 120 साल तक फिर और जिंदा रहा वो। तब फिर अभी आपको प्रॉमिस समझ में आ गई है, प्रतिज्ञा। तो वही प्रतिज्ञा की संतान है हम। समझ में? आप प्रतिज्ञा की संतान कैसे बन गया? इब्राहिम ने विश्वास किया कि सारा को जो बच्चा होगा वही विश्वास को उत्तरदायी ठहरेगा। तो इब्राहिम ने जब विश्वास किया कि खुदा ने कहा कि बेटा आप तेरे बेटे को पहाड़ पे लेके जा और उसको बलि कर दे। इब्राहिम ने क्या बोला? तो संदेह किया? उसने कहा कि मेरा खुदावन जीवता खुदा है। उसको मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह मर के और उसके पीछे सारे जी उठेंगे, तो ये उसका सिद्धांत है। उसने उसको लेके गया और जैसे ही उसने बलि करने को चाहा तो क्या हो गया? दूतों को भेज के उसके हाथ को रोक दिया और कहा गया कि वो मेमना है, यीशु मसीह प्रोवाइड कर दिया। मरियम की कोख में प्रोवाइड कर दिया। मेड ऑफ द वुमन। दुनिया की नींव रखने से पहले बोलते होंगे कि अभी पैदा हुआ, मरियम की माँ और बाप कौन है, कहाँ पैदा हुआ? अरे वो पहले से ये पैदा नहीं हुआ वो, है ना? वो अपने आप को ही, आप जैसा पैदा हुए ना वैसे उसने अपने आप को कायम किया और फिर वो हमारा निकटतम कुटुंबी बना। अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, तब हम विश्वास की संतानें बने। पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया था कि तुझसे सब जातियां आशीष पाएगी जो विश्वास करेंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वो विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष, विश्वासी लोग आशीष पाते हो, कर्म वाले नहीं। 10 बार बोल रहा हूँ, कर्म से कोई धार्मिकता प्राप्त नहीं कर सकते आप। ऐसी होती तो उसको क्रूस पे आने की जरूरत नहीं हुई। अकेला इंसान बोलता मैं धर्मी हूँ, मेरे लिए क्यों आया? सब ने पाप किया, सब अधर्म के हो गए और खुदावन की कुर्बानी के अभिलाषी हो गए। बिना कुर्बानी के बचे नहीं पाते हम। इसलिए जितने लोगों ने व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अंदर में हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई बातें को करने से स्थिर नहीं रहता वो शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर से यह कोई धर्मी नहीं ठहरता। व्यवस्था से कोई धर्मी नहीं, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यही हमने प्रार्थना की और खुदा हमें यही सिखा रहा है। पर व्यवस्था पर विश्वास से कोई संबंध नहीं। व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। कानून संबंध, विश्वास का संबंध। जहाँ व्यवस्था है नहीं वहां विश्वास चालू होता है, और वो है न्याय नियम। विश्वास कहाँ से चालू होता? पुराने नियम में विश्वास चालू होता है क्या? पुराने नियम में क्या है? कर्म। व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं। जो उसको मानेगा वो उसके कारण जीवित रहेगा, है ना? और उसने फिर खुदा मूसा ने क्या किया? पटिया ली और तुम जो आज्ञा पे विश्वास करते हो तो आज्ञा से ही तो पाप कर रहे थे ना, सोने का बछड़ा बनाया ना, तो आज्ञा ने क्या कर उनको पापी ठहरा। और अगर वो नए नियम में आते तो ये पार्टी की जरूरत ही नहीं थी, मरते भी नहीं और बच जाते। समझ में आएगा? उसने क्या किया? व्यवस्था से जीवित रहना चाहिए। तो ये लो व्यवस्था एक के और सारे
जितने भी पाप कर रहे थे सारों को खत्म कर दिया। अब हम जब व्यवस्था में ही नहीं है तो कैसे मरेंगे हम? नहीं मरेंगे। तो धर्मी जन विश्वास मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट के लटकाया जाता है वो शापित है। और इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। अब हम लोग आ जाएंगे 21वीं आयत से। जो कोई व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध में है, कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसा व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती है तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। देखा, पुराने नियम में जीवन होता तो पुराना नियम ही चलता। पुराने नियम में जीवन नहीं दे, इसके लिए नया जीवन आया। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, पुराने नियम ने, ताकि वो प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। आमीन। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था के अधीन में हमारी रखवाली होती है, क्योंकि बच्चे हैं, है ना। बच्चे को सिखाना पड़ता है, भैया ये मत कर, वो मत कर, पाप मत कर, ये सिखाना पड़ता है ना बच्चे को। लेकिन जब बड़ा हो गया तो उसको बता दो कि अब तेरे को कर्म नहीं सिखाएंगे, अभी तू विश्वास से ही रहेगा। उसकी माँ बाप उसको बड़े होने के बाद में सिखाती क्या, और वो सुनेगा भी क्या? नहीं। तो बचपना क्या है हमारा? पुराना नियम। रखवाली होती है पुराने नियम में उस विश्वास के आने तक, बड़े होने तक। जब हम बड़ा हो जाएंगे तो प्रकट हो जाएगा हम उसी के बंधन में रहे, क्योंकि व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षा हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरेंगे। आते 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 फिर हमको समझ में आ गया कि हम विश्वास से जीवित रहेंगे बड़े होने के बाद। और बड़ा कब हुआ वो? क्योंकि सारा क्या थी? बांझ। और पुराने नियम में क्या हो रहे थे? कर्म के बच्चे। तो खुदा को वो नहीं चाहिए था, खुदा को चाहिए था विश्वास के बच्चे। और वो कब हुए? इसाक से, प्रॉमिस्ड चाइल्ड। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षा के अधीन नहीं हैं। आमीन। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। काय की संतान हो? परमेश्वर की संतान। काय के जरिए से? विश्वास। और तुम में से जितनों ने मसीह यीशु में, अब आया असल बात, तुम लोगों ने जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया। आमीन। उन्होंने मसीह को पहन लिया। मतलब पवित्र आत्मा का पहरावा आपको मिल गया है। अभी आप नंगे नहीं फिरोगे। जो अविश्वासी लोग हैं उनका क्या होगा? उनको वस्त्र नहीं मिलेंगे और वो सारे न्याय के समय में नंगे रह के छुपेंगे, नग्नता को छुपाते रहेंगे। आज ये वस्त्र आपको मसीह देता है और वो वस्त्र क्या है? विश्वास। अब ना कोई यहूदी रहे, ना यूनानी, ना दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि सब कुछ मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह यीशु में एक हो तो अब्राहम के वंश की प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी ठहरे। यहाँ दोनों का लहू मिला के यहाँ पे छिड़का जाता था ना, बकरा, हम लोग बैल, प्रभु यीशु मसीह, दोनों का लहू वहां ले जाने के बाद में, छिड़कने के बाद में ये 4 सिंगों पे लगाया जाता था। मिलाने के बाद तो खुदा का लहू और हमारा लहू मिक्स हो गया। और फिर ये सारा सुरक्षित स्थान दुल्हन के लिए। और ये 12 चेले और 12 पुराने नियम के इसाक के 12 बेटे, है ना। ऐसा एक क्या बनता है? सर्कल। और वो है इंद्र, क्या बोलते हैं वो? मेघधनुष, रेनबो, 7 कलर वाला। वो है वाचा कि अब मैं तुम्हारे को नष्ट नहीं करूंगा। और वो 24 क्या है?
24 प्राचीन, जो घेरा लगा के, और बीच में कौन है? 4 करूब, और बीच में दुल्हन, और दुल्हन के ऊपर में रावण का सिंहासन, और ये है हमारा मंदिर। 4वां अध्याय। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, देखा छोटा है, पुराने नियम में यद्यपि वस्तुओं का स्वामी है तो भी उसमें से वह और दास में कोई फर्क नहीं। कर्म की जगह पे दास भी कर्म करता और बेटा भी कर्म करता है, क्योंकि उसको रूल फॉलो करना पड़ता है ना। उसकी माँ इमानुएल को, पूजा सिस्टर अपने बेटे को इमानुएल को क्या करती है? सिखा रही है। कितने साल का है जो? 3 साल का। तो उसको सिखा रही, बड़ा हो जाएगा तो फिर उसको समझ में आ जाएगा, है ना, कि रहते रहते व्यवस्था के रहते रहते मैं अभी नई व्यवस्था में आ गया और यहाँ पे कभी कोई पाप नहीं होता, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक सुरक्षित और प्रधानों के वश में रहता है। वैसा ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे पुराने नियम के अंदर में। परंतु जब समय पूरा हो गया, बड़ा हो गया, पुराने नियम के लिए लायक हो गया, से हट के हम नए नियम में आ गए, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, मेड ऑफ द वुमन। उसकी पैदाइश नहीं है, उसकी शुरुआत वहां से नहीं है, ये क्रिसमस से उसकी शुरुआत आदि से है और वहां से भी है, बिना उसकी शुरुआत भी है, कि ना तो कोई शुरुआत है, उसकी शुरुआत भी है, और वो बेटा है और वो पैदा हुआ और फिर मारा गाड़ा गया और फिर वो जीवड़ा वो आ रहा है, आने वाला है, और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छोड़ ले। व्यवस्था को मोल लिया ना उसने पुराने की अपने लहू से, और हमें क्या किया उसने? अडॉप्ट किया, ले पालक पुत्र बना दिया उसने। कैसे? दाम देकर। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, आत्मा को, जो है अब्बा है अब्बा कह के पुकारता, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु बढ़िया है कि नहीं? सब खामोश बैठे, परंतु दास नहीं बल्कि खुदावंद का पुत्र है। जागो, ताकत लो, आत्मा में भरो, उकाब बनो। उकाब कैसा चिल्लाता मालूम है ना? ऐसा चिल्लाता ना, चूं करके, तो उसके बच्चे अपनी माँ की आवाज सुनते हैं। आप लोगों के अंदर में जब उकाब की आवाज आ रही है तो खामोश मत बैठो, है कि नहीं? वो बच्चा, उकाब का बच्चा मुर्गियों के साथ में खाना पीना खा रहा था। उसकी माँ अपने बच्चे को ढूंढने आती है उकाब, तो कैसी चिल्लाती? और बच्चा का है माँ उकाब का है पवित्र आत्मा, और वो अपने बच्चे को, आप लोग कौन है? बच्चे मुर्गियों के दरबों के अंदर में, अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग गिरजों में फंसे पड़े थे, है ना। उसको वो खाना समझ में नहीं आ रहा। वो मुर्गी जो खाती है उसको वो भोजन नहीं था, उसका भोजन क्या था? लहू। और वो लहू क्या है? एंड टाइम मैसेज। और एंड टाइम मैसेज क्या है? नया नियम, नया दस्तावेज, ओपन लिखावट। दस्तावेज यानी क्या? बख्शिश पत्र, छुड़ा लिए गए लोग हैं। जब वो पुकारती तो इसको अपनी माँ की आवाज पहचान में आ जाती। किसको? क्योंकि वो मुर्गियों के बच्चों के रहने वाला आदमी नहीं है, डिनोमिनेशन में रहने वाला आदमी नहीं है, वो वहां नहीं रहेगा। डिनोमिनेशन वाले लोग बुलाएंगे ना, आओ, है ना। हम डिनोमिनेशन में फंसे थे, कोई अपने अपने धर्म सिद्धांत में फंसे हुए थे। पर जब उसने माँ की आवाज़ सुनी, जब हम ये एंड टाइम मैसेज की आवाज़ जब सुना, तो बच्चे ने क्या किया? उड़ान भरा और अपनी माँ के समान फिर वो भी हवा में उड़ने लगा। परंतु तुम जो परमेश्वर को ना जानते उसके दास थे,
तो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुम्हें भी पहचान लिया, तो उस निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा, निर्बल और निकम्मी किसको कहा? पुराने शिक्षा वाली बातों जब व्यवस्था होती है कि और क्यों फिरते हो, लेकिन फिरे रहते हैं, मरते वहां जाने के लिए, है ना। बिल्कुल एक दूसरे पे दोष लगाएंगे, बिल्कुल अपने आप को बहुत होशियार समझेंगे। कोई होशियार नहीं है यहाँ। होशियार कौन है? खुदावन, जो अपने लोगों को चुनता और उन चुने हुए लोगों को आपको उनके अधीन होना है ना। जो अधीन नहीं रहना चाहता वो व्यवस्था में बंधा रहे। जिसको छुटकारा होना वो ये सारे नियमों को पहचान लेता है। आग का खंभा, धुएं का बादल, ये सारी पहचान है उसकी। अब मैं अगले संडे आपको ये जो 4 बीस्ट है ना, यही आपको रैप्चर में लेके जाएगा। ये लोगों का काम क्या है, इनको चक्के कैसे लगते, इनको आंखें ही आंखें कैसी क्या है, उन आंखों के अंदर में कैसे क्या हो रहा है, ये सारी बातें अगले संडे और रविवार में आपको वचन में से खोल के बताऊंगा। और वही 4 बीज आपको प्रकाशित वाक्य में मिलेंगे। वही 4 बीज को यशायाह नबी और एजेकिएल ने भविष्यवाणी करके बताई है कि प्रकाशित वाक्य में ऐसा ऐसा खेलूंगा। ये सारे काम पवित्र आत्मा के 4 पशु के आधार पर किए जाएंगे। तो वो उसमें से चौथा प्राणी कौन है? उकाब। यह है वो संदेश। और वही संदेश में बताया, उकाब आसमान में उड़ रहा है, हम लोग जमीन में हैं, लेकिन उसकी बोली और उसकी आवाज को पहचान लिए। दोबारा दास होना चाहते हो तुम, दिनों और महीनों और नियत समय और वर्षों को मानते हो। देखो नियम आ गए ना, नियम नहीं मानना है। मैं तुम्हारे विषय से डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया है सब व्यवस्था ठहरे। परमेश्वर ने क्या किया? क्रूस पे अपनी जान दी, व्यवस्था लिख दी, पूरे आपको सर्टिफाइड कर दिया है, विटनेस किया है, विटनेस्ड बाय जीसस, विटनेस्ड बाय हिज सन। प्रकाशित वाक्य क्या है? गवाही दिया है। प्रभु मेरे अपने पुत्र के जरिए से उसने गवाही दिया है। क्या गवाही दिया है? कि वो बख्शिश पत्र जो लिखा है उसके अंदर में 2 विटनेस होना चाहिए ना। तो उस प्रभु यीशु मसीह ने अपना विटनेस दे दिया। बख्शिश पत्र बिना विटनेस के पूरी नहीं होती। किसके सामने लिखा है, कब बख्शिश बना है, क्या बिना है, तो वो बख्शिश पत्र का विटनेस पे साइन किसने मारा? प्रभु यीशु मसीह ने। और उसको डिस्क्राइब किसने किया? यूहन्ना ने लिखा। उसको समझाया किसने? विलियम ब्रैनम ने उसको। और उसके सेवक लोगों के जरिए से सारे संदेश जा रहे हैं अभी भी। और उसको विटनेस किसने किया? पूरा आपके खंभे, धुएं के बादल का आप पूरा चीज देख लो क्या हो रहा है यहाँ पे। सारे लोग अपने काम कर रहे हैं और ये जो साइलेंट काम हो रहा है ना प्रभु यीशु मसीह का, इस पे किसी की नजर और ध्यान नहीं हो रहा है। इसलिए वो कहता है कि मैं शोर की ना आऊंगा और अपनी दुल्हन को उठा के सारी दुनिया देखती रह जाएगी कि खुदावन कब आया और कब अपनी दुल्हन को लेके भी चला। कहाँ पे थे हम? 12 से चालू करूं? हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूँ। एक हो गया ना दोनों का खून। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं होगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा। पर तुम जानते हो कि पहले पहले मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हारे सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरे शारीरिक दशा को जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी तुच्छ न जाना, न उसे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। तो वह तुम्हारा आनंद माना गया, और तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि
हो सके तो तुम अपनी आंखों भी निकाल कर मुझे दे देते। अरे इतना अच्छा संदेश सुनाया कि लोग उसके वचन को सुनते रहे, इसके पौलुस को। और पौलुस उसको क्या कर रहा है कि हाँ तुमने मेरा मैसेज सुना, और क्या तुमने सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया? मैं तुम्हें मित्र बनाना तो चाहता, मैं तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, पर भले उद्देश्य से नहीं, वरन तुम्हारे अलग करना चाहते हैं कि तुम उसी को मित्र बना लो। पर यह भी अच्छा है कि तुम भली बात में हर समय मित्र बनने का यत्न किए जाए, ना केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जचा की सी पीड़ा करता हूँ। जब तक तुम खुदा के पुत्र, तब तक संदेश सुनाते रहूँगा, परिश्रम करते रहूँगा। ऐसा बोलता है पौलुस। तो यहाँ से क्या हो रहा है? मैं भी वही काम कर रहा हूँ कि नहीं? इच्छा तो यही होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूँ, क्योंकि तुमको ये संदेश समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुमको एक बात और बताता है वो, अब ये डिस्क्रिप्शन के तौर पे सारा को और हैजरा को दोनों मिला था। हैजरा नया नियम है, पुराना नियम है, और सारा नया नियम, जो उसकी पहली स्त्री। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था ही नहीं सुनते? यह लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से, दासी मतलब पुराना नियम, और दूसरा वो क्या है? नया नियम। परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रूप से जन्मा, कर्म के जरिए से, पुराने नियम के जरिए से, और जो स्वतंत्र स्त्री से जन्मा वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। 90 साल की और 100 साल का इब्राहिम। बातों में दृष्टांत है, ये स्त्री मानो 2 आचाएं हैं। आमीन। एक तो सिनाई पर्वत पे जहां से दासी उत्पन्न होते, पुराना नियम, और वह हाजिरा वहीं की रहने वाली थी, और वह हाजिरा है। और हाजिरा मानो अरब के सिनाई पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है। यरूशलेम क्या है? प्रतिज्ञा, क्योंकि वहाँ अपने बालकों समेत दासत्व में है। अरब देश क्या है? दासत्व में फंसा हुआ है, क्योंकि कर्म करता है आजकल। तो हाजरा के जितने बच्चे हैं, इस्माइल के जितने बच्चे हैं, जो मुस्लिम लोग अपने आप को बताते हैं, वो सारे कायने गए बंधवाई के बच्चे हो गए। कर्म करते ज़्यादा, मत्ता की उनके माथे के ऊपर में वो आ जाता ना, कर्म से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ विश्वास करना है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वो हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बांझ क्यों कहा गया उसको बच्चे हो नहीं सकते थे पुराने नियम में। जब तक उसको बच्चे, कर्म के बच्चे होंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। आएंगे 100 साल जाएंगे, 120 साल जाएंगे, मर कब के चले जाएंगे, कोई लेना देना नहीं। पर ये जो बच्चे होंगे वो उत्तरदायी ठहरेंगे अनंत काल के जीवन के लिए। हे बांझ, तू नहीं जानती, आनंद कर, नया नियम। तू जिसकी पीड़ाएं नहीं उठती, बिना पीड़ाएं नहीं उठती, मतलब जच्चा की स्त्री होती है ना, कर्म के अंदर में जच्चा होती है ना, स्त्री को पीड़ा होती है, दुख होती है, तब वो बच्चा जन्मती है। लेकिन ये बच्चा कैसे जन्मा? बिना पीड़ा। तो वो पुकारता है, जब स्टार्टिंग में चिल्लाता है दाऊन के नाम का, जैसे बच्चा चिल्लाता है ना पुराने नियम में, वैसे जब आत्मा पकड़ती है ना, तो वो भी चिल्लाता है। और हमने देखा है यहाँ पे बहुत सारे लोग जो नए नए संदेश में आए, वो उनके अंदर में पवित्र आत्मा कैसे पुकारता है, और वो जम के चिल्लाते भी है। तो जिन्होंने पीड़ाएं नहीं उठती
गला खोलकर जय जयकार, ये जय जयकार किए उन्होंने, जो नए नए संदेश में आए थे और फिर अभी पुराने हो गए, लेकिन स्टार्टिंग में उनके अंदर में ऐसा ही जोश था। जैसा बच्चा जन्मना होता ना, वैसा उनका भी जन्म हुआ था बच्चे के रूप में। क्योंकि त्यागी हुई की संतान, त्यागी हुई की संतान कौन सी थी? पुराना नया नियम। सुहागनी की संतान कौन है? कर्म, पुराना नियम अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। सताते हैं ना खुदा और मसीह के लोगों को। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को, पुराने नियम को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं बल्कि स्वतंत्र पुत्र के संतान हैं। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। इसी में स्थिर रहो और दासवत के जुए में फिर मत जाओ। कर्म मत करके इसके मत जाओ, तुमको छुटकारा मिल चुका है, उस पर भरोसा रखो। देखो, मैं पालू तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह में तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना करने वालों को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से फिर गए हो। उनको अनुग्रह भी नहीं मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता को बाट जोते हैं, और वो नई वाचा प्रभु यीशु मसीह है। मसीह में ना तो खतना और ना खतना रहित कुछ काम करता है, परंतु केवल विश्वास जो प्रभु के द्वारा प्रभाव डालता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तब कितने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो। ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटों को क्या कर देता है? खराब कर देता है। एक आटे में थोड़ा सा आप मिठास डालेंगे, गुड़ डालेंगे तो क्या हो जाता है? पूरा आटा मीठा हो जाता। और आपको आटे के अंदर में खमीर पाप है। थोड़ा सा भी आप पुराने नियम में पाप करोगे तो पाप में पकड़े जाओगे। इसी के लिए उस खमीर को खत्म ही कर डालो। और खमीर कौन है? पुराना नियम। और नए नियम के अंदर में बिना खमीर का वो है जिसके अंदर में आपको शुद्धता मिलती। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वो कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्या अब तक सताया जाता हूँ? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती है। भला होता है कि जो तुम्हें डामाडोल करते हैं वे अपने अंग ही काट डालेंगे। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। परंतु ऐसा ना हो कि यदि स्वतंत्र शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के साथ में बने रहो। प्रेम करो, सबको माफी दो, क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है, तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। इसलिए मैंने कहा ना, जो जुर्म करता है करने दो, पलटा लेना खुदा का काम है। खुदा देखेगा उनको जो खराब काम करते हैं। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटोगे और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। पवित्र आत्मा द्वारा संचालित। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं किसी रीति से पूरी ना करोगे। इसके लिए आत्मा से चलना है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में
और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। दोनों के अंदर में हमारा शरीर पाप करता, लेकिन हमारी आत्मा क्या बोलती, हमको पाप में नहीं जाना है। तो दोनों की एक दूसरे के साथ में विरोध हो रहा है, और एक दूसरे के विरोध है इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाते हो। तो शरीर करवा लेता है ऐसे पाप ना जानते हुए, पर आत्मा अंदर से तुम्हारा प्याला शुद्ध और साफ है। इसलिए छोटे मोटे पाप की सारी माफी और रिहाई खुदा ने क्रूस पे ही कर दिया। A to Z पाप यहाँ खत्म हो गए आपके। और यदि तुम आत्मा से चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। ठीक है, तुम आत्मा से चल रहे तो व्यवस्था के अधीन तुम नहीं हो। शरीर के काम तो प्रकट है, और ये शरीर के सारे काम है व्यभिचार, गंदा, लुचपन, मूर्ति पूजक, टोना, डरपोकों के लिए भी जगह नहीं। और आत्मा के काम क्या है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। ठीक है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चलते भी हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छोड़े और ना एक दूसरे से डर रखे। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। ठीक है, अभी नया संदेश के साथ में हम लोग फिर जाएंगे। बंद करो।